नमस्कार साथियों। देखिए, कल मैंने आपको टेलीग्राम पर बताया था कि कल अपन राजस्थान की सभ्यता के बारे में क्विज लगाने वाले हैं। तो आपने अभी तक जो थ्योरी वाला पार्ट है वो पढ़ लिया होगा। तो देखिए, आज अपन राजस्थान की जो सभ्यता है उसके बारे में क्विज सोल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। लूणी नदी के किनारे स्थित स्थल बागोर स्थल से पशुपालन के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो बागोर जो कि लूणी नदी के किनारे है, यहाँ से पशुपालन के अवशेष प्राप्त होते हैं, ये आपको इसमें दे रखा है। आहड़ स्थल का जो संबंध है वो नवपाषाण काल से है। और कालीबंगा में दुर्ग और निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त यानी दोनों अलग अलग कोटे से घिरे हुए हैं। ठीक है, यानी दुर्ग नगर और जो प्राचीर नगर है दोनों अलग अलग परकोटे से घिरे हुए हैं। ये आपके कालीबंगा के बारे में कहा गया है। तो इसमें आपको सत्य कथन पूछा था, तो इसमें आपका जो केवल थर्ड कथन आपको दे रखा है कालीबंगा के बारे में, ये केवल आपको इसमें सत्य दे रखा है। ये कथन दोनों आपको इसमें गलत दे रखे हैं। तो ऑप्शन आपको जो केवल थर्ड दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेसोलिथिक जो इंग्लिश का शब्द है, या इसका आपको वास्तविक अर्थ बताना है। मेसोलिथिक का मतलब क्या होता है? तो देखिए, इसका मतलब होता है मध्य पाषाणकालीन युग। ठीक है, मध्य पाषाणकालीन युग होगा, यहाँ पर पूरा पाषाणकालीन नहीं होगा। ठीक है, मध्य पाषाणकालीन युग इसका आंसर होगा। कालीबंगा और बालाथल पर कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा और बालाथल पर। तो यहाँ पर देखो, आपको हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, अब सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हड़प्पा की सभ्यता दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता क्या होगा? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कालीबंगा और जो बालाथल स्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन यहाँ पर अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न देखो, गणेश्वर सभ्यता जो कि राजस्थान के सीकर जिले में, क्योंकि नीमका थाना जिला वापस कैंसिल हो चुका है, पहले नीमका थाना जिले में थी, तो सीकर जिले के नीमका थाना स्थल पर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो यह आपकी कांतली नदी के तट के ऊपर गणेश्वर सभ्यता स्थित है, जिसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में कालीबंगा सभ्यता है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में आपकी घग्गर नदी के पेटे में इस कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ है। बालाथल सभ्यता का ये पुरातन स्थल है, ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। इस बार जो CET 2024 में ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि बालाथल सभ्यता है ये आपकी कहाँ पर विकसित हुई है? तो बालाथल सभ्यता का जो संबंध है वो आपका वल्लभ नगर उदयपुर से है। अगला प्रश्न देखो, आपको दो कथन दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है सर्वाधिक उपयुक्त यानी कि सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। बेराट, जिसको पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था, वो बेराट जयपुर जिले में स्थित है। यह विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है, यह आपको इसमें सही दे रखा है। बेराट के बारे में ही आपको दिया गया है कि यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था और सम्राट अशोक के काल की शिलापट्टिकाएं यहाँ से मिली हैं। तो यह कथन भी आपको बेराट के बारे में सही दे रखा है। तो दोनों कथन इसमें सही है, तो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है। ऑप्शन आपका जो थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, पुरातत्वविद जिसका नाम है नील रतन बनर्जी ने इनमें से किस सभ्यता का उत्खनन करने का कार्य किया है? तो नील रतन NR बनर्जी ने बेराट सभ्यता का उत्खनन किया है, तो बेराट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ में दफनाते थे? ठीक है, कौन सी सभ्यता के लोग अपने जो मृतक हैं आश्रित उनको आभूषणों के साथ में दफनाते थे? तो वो आहड़ सभ्यता के लोग दफनाते थे। आहड़ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है? गणेश्वर की खुदाई के संबंध में गलत कौन सा है? गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के द्वारा खुदाई की गई लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति के प्रकाश में बिल्कुल आपको इसमें ये सही दे रखा है। यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था, हड़प्पा को तांबा निर्यात किया जाता था, न कि प्राप्त किया जाता था। क्यों? क्योंकि गणेश्वर सभ्यता आपकी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है, तो यहाँ से सभ्यता है, यहाँ से जो आपका तांबा है वो निर्यात किया जाता था, न कि आयात। तो ये आपको इसमें गलत दे रखा है। गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, बिल्कुल। यहाँ से जो भी उपकरण प्राप्त हुए हैं, बाणाग्र है, भाले हैं, मछली पकड़ने का कांटा है और भी कई औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं, 99% उसमें शुद्ध तांबे का प्रयोग हुआ है। तो ये तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर नीमका थाना में कांतली नदी के स्रोत पर खोजी गई, बिल्कुल ये भी आपको सही दे रखा है। असत्य पूछा गया था, तो आपका ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस स्थान में पाए गए हैं? तो सीकर जिले के नीमका थाना स्थान पर ये गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। कौन सी सभ्यता धूलकोट या ताम्रवर्ती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन भी आपका CET 2024 में जो 12th लेवल की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था। धूलकोट
धूलकोट नामक जो टीला है वहां से यहाँ सबसे ज्यादा खुदाई का कार्य किया गया है, इसलिए उसको धूलकोट कहते हैं। और ताम्रवती नगरी यानी कि ताम्रयुगीन सभ्यता है, इनमें से आपकी कौन सी हो जाएगी? आहड़ सभ्यता इसका करेक्ट आंसर होगा। बेड़स नदी के किनारे आयड या आहड़ नदी के किनारे विकसित हुई है, आहड़ इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा सभ्यता के संबंध में आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है। कालीबंगा के बारे में असत्य कौन सा है? देखो, कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था, बिल्कुल सही दे रखा है। घरों के निर्माण के लिए धूप से बनी ईंटों का प्रयोग किया जाता था, आपको ये बिल्कुल सही दे रखा है। कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला है, ये गलत है। जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है, यहाँ पर दे रखा है नहीं मिला है, तो ये गलत हो गया। प्राचीन द्रस्वती या सरस्वती नदी घाटी, जिसको वर्तमान में अपन घग्गर नदी के नाम से जानते हैं, कालीबंगा की सभ्यता को जन्म दिया है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से इसका संबंध है। तो असत्य पूछा था, तो आपका ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। नीचे आपको दो कथन दे रखे हैं, इन दोनों कथनों के बारे में आपको बताना है कि सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर कौन सा है, यानी कि इसमें सत्य कथन कौन सा है वो आपको इसमें बताना है। देखिए, बालाथल सभ्यता एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्रपाषाण स्थल है, बिल्कुल आपको सही दे रखा है बालाथल सभ्यता के बारे में। बालाथल सभ्यता की खोज वी.एन. मिश्र ने की थी। बालाथल सभ्यता का संबंध कहां से है? थोड़ी देर पहले अपने आया था, वल्लभनगर उदयपुर से, ठीक है। तो बालाथल इसकी खोज वी.एन. मिश्र ने की थी। इसका हड़प्पा सभ्यता के संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रमाणित होता है, बिल्कुल ये भी आपको इसमें सही दे रखा है। तो दोनों ही कथन आपको बालाथल सभ्यता के बारे में सही दे रखे हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन आपका जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, पुरातत्वविद N.R. बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, ठीक है, K.N. दीक्षित का संबंध किस पुरातत्व स्थल से है, ये आपको बताना है। तो थोड़ी देर पहले अपने नीलरतन बनर्जी का नाम तो आया था, लेकिन कैलाशनाथ दीक्षित का नाम नहीं आया था, ठीक है। तो इसका नाम भी ध्यान में रख लो। नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित दोनों का ही जो संबंध है वो बेराट के उत्खनन से इन दोनों का संबंध है। अगला प्रश्न देखिए, किस इतिहासकार ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहकर संबोधित किया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, भरतपुर जिले के कौन से गांव से उत्खनन करने पर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? भरतपुर जिले के कौन से गांव का उत्खनन किया गया जहां से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये आपका नोह से मिले हैं, ठीक है, नोह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पुरातत्व स्थल आपको गिलुंड बताना है किससे संबंध है, कौन से काल की संस्कृति से गिलुंड है वो संबंध है। तो गिलुंड का जो संबंध है वो आपका ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से गिलुंड का संबंध है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर स्थित है। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा पूछना क्या चाह रहा है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है ना। तो नगर एक जगह का नाम है, नगर स्थान का नाम है। तो नगर कहां पर? आपका टोंक में है, ठीक है, ध्यान में रखना है। यह ऐतिहासिक स्थल है नगर, यहाँ से काफी मात्रा में सिक्के हैं, आज सिक्के वो प्राप्त हुए हैं। तो नगर कहां पर? आपका टोंक में है, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन से मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त होती है? तो कहां से प्राप्त होती है? आपकी ये रेड टोंक से प्राप्त होती है, ठीक है। रेड टोंक इसका आंसर होगा। मालव जनपद के लौह सामग्री के विशाल भंडार की जानकारी रेड टोंक से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो कौन सा करता है? बागोर सभ्यता, ठीक है। बागोर सभ्यता से पशुपालन के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त होते हैं, बागोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, प्रागैतिहासिक स्थल बागोर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो बागोर का उत्खनन वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुआ था सबसे पहले, तो वी.एन. मिश्र इसका आंसर हो जाएगा। बागोर के बारे में आपको कथन दे रखे हैं, कौन सा कथन यहाँ पर सही है वो आपको इसमें बताना है। देखिए, आपको पहला कथन दे रखा है, बागोर से लघु पाषाण उपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त होती है, बिल्कुल आपको सही दे रखा है। और L.S. लेस्निक और पुणे विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ पर उत्खनन कार्य संपादित किया गया है, यह कथन भी आपको बागोर के बारे में सही दे रखा है। तो दोनों ही कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है, आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रागैतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, भारी मात्रा में तांबे के उपकरण, तो मैंने आपको बताया था ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है? आपकी गणेश्वर सभ्यता है। तो गणेश्वर सभ्यता से जितने भी उपकरण प्राप्त हुए हैं सारे लगभग तांबे के हैं, और उसमें बिल्कुल शुद्ध तांबे का 99% तांबे का प्रयोग उसमें किया गया है। तो इसमें आपका गणेश्वर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? कालीबंगा से संबंधित इसमें कौन सी विशेषता नहीं है वो आपको बताना है। तो दुर्गीकरण है, बिल्कुल है, 2 दुर्ग है, पश्चिमी टीला और आपका पूर्वी टीला। मर्द भांड मिले हैं, अग्निवेदिकाएं मिली हैं, शैल चित्र के प्रमाण यहाँ से कालीबंगा से नहीं मिले हैं, तो शैल चित्र आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला देखिए, बेराट का उत्खनन किसने किया है? बेराट का उत्खनन इनमें से किसने किया है वो आपको बताना है। देखिए, वी.एन. मिश्र नहीं होगा इसमें, K.N. पुरी नहीं होगा, D.R. साहनी, ठीक है,
डी आर साहनी ने बेराट का उत्खनन किया है। कई व्यक्ति हैं बेराट के उत्खनन से, इनमें से आपको जो पूछा है वो आपका डी आर साहनी हो जाएगा। और एस टी सांकलिया का नाम पूछते ही आपको आहड़ कर देना है, ठीक है। एस टी सांकलिया, हंसमुख धीरज कुमार सांकलिया का नाम पूछते ही आपको आहड़ कर देना है। हालांकि आहड़ में भी और भी कई व्यक्ति आएंगे, लेकिन 1961 से लेकर आपका 62 तक व्यापक स्तर पर जो उत्खनन का कार्य किया था वो सांकलिया ने किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी आर साहनी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1870 में किसके द्वारा बूंदी में, इंद्रगढ़ बूंदी में और जयपुर में एक पूरा पाषाण हस्तकुलाड़ी यानी जो हेंडेक्स है उसकी खोज की थी? यानी 1870 में किस विद्वान के द्वारा जो हेंडेक्स होती है, हाथ वाली जो कुलाड़ी है, उसकी खोज की थी इंद्रगढ़ बूंदी और जयपुर में? किसके द्वारा की गई थी? तो सी ए हैकेट के द्वारा ये खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, आहड़ को ताम्रवर्ती नाम से भी जाना जाता है, क्यों जाना जाता है? आहड़ को ताम्रवर्ती नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहां से बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं, इसलिए उसको ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में किस नदी के किनारे विराटनगर से मिले हैं? देखिए यहाँ पर मध्य पाषाणकालीन स्थल पूछा, चित्तौड़गढ़ में पूछा है। तो चित्तौड़गढ़ में आपकी इनमें से देखिए, चित्तौड़गढ़ खुद गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर है। तो यहाँ पर नीलपाड़ा नहीं होगा, एलना नहीं होगा, अस्वी नहीं होगा, बेराच है। ये बेड़च नदी को ही बेराच यहाँ पर कहकर संबोधित किया है, बेड़च ही बेराच है, ठीक है। तो ये आपकी बेड़च नदी या बेराच क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? गिलुंड राजसमंद में और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये सभी स्थान आपके आहड़ सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आहड़ का उत्खनन किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? तो मैंने अभी आपको बताया था, हंसमुख धीरज कुमार सांकलिया का नाम आते ही आपको आहड़ कर देना है, ठीक है। और भी कई व्यक्ति हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर जो उत्खनन है वो एस टी सांकलिया के द्वारा ही आहड़ का किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति कहा जाता है? तो आहड़ संस्कृति को ही बनास संस्कृति एस टी सांकलिया ने कहा था। तो आहड़ को ही बनास संस्कृति कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस प्राचीन सभ्यता से सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए हैं? ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया था 2022 में, ठीक है। अशोक के 2 शिलालेख, तो अशोक का जो भाबरू शिलालेख है वो कहां से मिला है? आपका बेराट से मिला है। तो बेराट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबीलाल के सहयोगी नहीं रहे हैं? यानी कि कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में इनमें से कौन सा व्यक्ति नहीं है वो आपको बताना है। एक तो आपका बीबीलाल है, बीके थापर है, ये तो है ही। इसके अलावा आपका एसपी जैन भी है, के एम श्रीवास्तव भी है, एमडी खर्रे भी है। ए त्रिपाठी का जो संबंध है वो कालीबंगा के उत्खनन से नहीं है। तो ए त्रिपाठी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? तो गणेश्वर को माना जाता है, ठीक है। इनमें से सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो आपकी गणेश्वर सभ्यता है, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। अगला प्रश्न देखिए, आहड़ के उत्खनन का कार्य सबसे पहले 1953 में, अब आहड़ का नाम आते ही मैंने आपको बताया था एस टी सांकलिया कर देना है, लेकिन एस टी सांकलिया ने व्यापक स्तर पर उत्खनन का कार्य किया था। लेकिन यहां पर पूछा है सबसे पहले सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहां पर आपको एस टी सांकलिया नहीं करना है, क्योंकि अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा आहड़ सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले 1953 में किया गया था। इसलिए अक्षय कीर्ति व्यास आपको ए के व्यास चौथे ऑप्शन में दे रखा है, क्योंकि आपको सर्वप्रथम पूछा है, इसलिए ए के व्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, यूनानी शासक मिनेंडर के जो सिक्के हैं वो किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? यूनानी शासक इंडो ग्रीक शासक है मिनेंडर, इसके सिक्के आपके बेराट से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल मंदिर, गोल चित्य कहां से मिले हैं? तो ये आपके बेराट से मिले हैं। राजस्थान में बौद्ध धर्म के अवशेषों की बात आई तो एक तो आपका इसमें झालावाड़ हो जाएगा, कोलवी की गुफाएं, और एक आपका बेराट सभ्यता जयपुर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बेराट दे रखा है तो बेराट ही हो जाएगा। हालांकि कोलवी भी दे रखा है, लेकिन आपको गोलचित्ते के बारे में पूछा है तो ये आपका इसमें बेराट इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर सभ्यता आपकी भीलवाड़ा में है, और भीलवाड़ा में आपकी कौन सी कोठारी नदी है? तो कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता का विकास हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन का कार्य उत्तरदायित्व तो संभाला है? यानी कालीबंगा का उत्खनन करने का कार्य इनमें से किसने किया है वो आपको बताना है। तो देखिए, इसमें हो जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली के द्वारा, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण डिपार्टमेंट हो जाएगा नई दिल्ली, इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस सभ्यता में आवास
एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। ईंटों का प्रयोग नहीं होता था यानी ईंटों के स्थान पर पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो गणेश्वर सभ्यता में जो भवन मिले हैं, पत्थर के बांधों का अवशेष भी यहाँ से मिला है। तो आपका गणेश्वर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अनाज रखने के बड़े मर्दबांड गोरे और कोठे का जो संबंध है वो राजस्थान के किस सभ्यता से है, ये आपको बताना है। यानी अनाज रखने के ये बड़े बड़े पात्र है गोरे और कोठे, तो ये इसका जो संबंध है ये आपके आहड़ सभ्यता से है। अगला प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के जो अवशेष है कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से मिले हैं, तो ये पर्टिकुलर स्थान का नाम पूछा है तो महासतियों के टीले से मिले हैं। तो महासतियां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस तरीके का प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ है, लेक्चरर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, गणेश्वर कौन से काल की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, ये आपको बताना है। तो गणेश्वर ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है, तो ताम्रयुगीन सभ्यता का ये महत्वपूर्ण केंद्र है। राजस्थान में पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था, तो 1950 में राजस्थान में पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, झाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबणिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर, इसमें क्या समानता है, यानी सभी जो सभ्यता है वो एक ही काल की है और यहाँ पर ये ताम्र उपकरणों के यहाँ से भंडार मिले हैं, यानी कि ताम्र युगीन सभ्यता के केंद्र है, ताम्र उपकरण के भंडार यहाँ से मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है, कालीबंगा से संबंधित कौन सा नहीं है, तो देखिए दुर्गीकरण के अवशेष यहाँ से मिले हैं, बिल्कुल अग्निकुंड अग्निवेदिकाएं मिली हैं, मिट्टी की ईंटों के घर भी मिले हैं, लोहे के उपकरण यहाँ से नहीं मिले हैं, कालीबंगा से लोहे से किसी भी प्रकार के उपकरण यहाँ से नहीं मिले हैं। तो आपका ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो फिर लोहे के उपकरण मिले कहाँ से हैं, नोह भरतपुर से लोहे के उपकरण मिले हैं। अगला देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष कहां से मिला है, बौद्ध धर्म से अवशेष कहां से मिला, आपका बेराट से मिला है, जिसको पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था। गोलचित्ते यहां से मिला है, थोड़ी देर पहले अपनाया था। बेराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं। बेराट में जो आपका बौद्ध मठ मिला है और जो अशोक का बाबरू शिलालेख मिला है, उसके आधार पर बताना है कि राजस्थान में जो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए इसमें आपका हो जाएगा, एक तो बेराट हो जाएगा, एक लालसोट हो जाएगा, शेरगढ़ हो जाएगा और नगरी, ये बौद्ध स्थल से संबंधित स्थल है। अगला प्रश्न देखिए, रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है, ठीक है, रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है, तो ये आपकी चावल की खेती के लिए जाना जाता है। और आज का लास्ट प्रश्न है, राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा बाड़मेर में किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो बाड़मेर में आपकी कौन सी हो जाएगी, लूणी नदी हो जाएगी। तो लूणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान की सभ्यता से संबंधित अपन ने टोटल 52% यानी 52 प्रश्नों की बात की है। सारे प्रश्न है वो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आपने जो भी टॉपिक पढ़ा था उसका अच्छी तरीके से यहाँ पर रिवीजन हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक के और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता देना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल अपन किस टॉपिक के बारे में क्विज लगाएंगे उसकी सूचना आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।